Yeah, the morale is high. Obviously, when you win games, the confidence level is quite high in the dressing room. Everyone's looking forward to play rest of the games, whatever we have games left in the tournament so far. I mean, the games which needs to be played, next two games, round games, and everyone's okay and been practicing and resting as well. Thank you so much. Let's move towards the question answer session. First of all, Shahid Hashmi, can you ask the question and then answer it, please? Shoaib, you are into 22nd year of international cricket. This team has shown unity. This team has shown a tremendous body language. Have you seen the same kind of intensity, the unity in any of the previous teams, or this one is exemplary? Well, to be honest, Shahid bhai, of course, when you start your tournament and you start your tournament against a big team and then you win that game, then everything comes in your dressing room. And I guess momentum and everything have come to us when we played that game. Obviously, when you start the tournament, the goal is to give your best shot as a team. But since I've joined the team, I've seen even Pakistan team's practice sessions and the way they have been dealing with pressure from Lahore till now. It's exceptionally well. And I guess to see consistency in Pakistan dressing room, that's the biggest thing for me so far. And everyone's helping each other, and it's a team game. When you're playing a team game, then you need your teammates help, you need a lot of support from your management, and I see all of them coming. अच्छा शुएब, अच्छा जी शुएब भाई, सबसे पहले तो आप सबको मुबारकबाद, बड़ी जबरदस्त पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस जा रही है। मेरा सवाल ये है कि हसन अली हमारे मैच विनिंग जो है फास्ट बॉलर हैं, लेकिन वो बड़े ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। तो कैसे आप एज अ सीनियर ऐसी सिचुएशन में उनको कैसे मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो हम जीत रहे हैं तो इतना उन पे प्रेशर नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर हम हार रहे होते सूरत मुख्तलिफ होती। तो आप क्या समझते हैं एज अ सीनियर आप पे कितनी जिम्मेदारी होती है जब ऐसा प्लेयर ऑफ कलर हो, खासतौर पे हसन अली को आप किस तरह समझा रहे हैं, किस तरह मोटिवेट कर रहे हैं? देखिए, व्हेन यू प्लेइंग अ टीम गेम, उसमें ये होता है कि जरूरी नहीं है कि 11 के 11 परफॉर्म करें। वैसा तो मैंने देखा नहीं अपने करियर में, लेकिन ये है कि पूरी सपोर्ट है हसन अली को, ना कि सिर्फ मुझसे बल्कि सारे जो उसके टीममेट्स हैं, मैनेजमेंट है, कैप्टन है, सब उसको उठा रहे हैं। और देखें, मेरे ख्याल में कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है ये कि एक दो मैचेस में अगर एक बंदा नहीं परफॉर्म कर रहा तो मतलब हम सब उसकी बात करना शुरू कर दें या उसके पीछे पड़ जाएं। वी हैव सीन हिम विनिंग गेम्स फॉर पाकिस्तान, और वो ऐसा है और वो फाइटर है, क्योंकि मैं उसको बहुत पुराना जानता हूँ। जब वो सियालकोट स्टैलियंस में आया था 2013 में, तो मैं उसको तब से जानता हूँ। वो बच्चा फाइटर है और वो फिर से वापस सेम ट्रैक पे होगा, और मेरे ख्याल में वो सेम ट्रैक पे ही है जहाँ पे वो मैचेस जितवा रहा था पाकिस्तान टीम को। से एक दो मैचेस से किसी को मतलब बहुत ज्यादा उस पे बात करना या ये करना कि वो बहुत बड़ी चीज होगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और वो एक मैच विनर है, उसने बहुत सारे पास्ट में मैचेस जितवाए हैं पाकिस्तान टीम को, एंड आई एम श्योर कि जो आने वाले मैचेस हैं उसमें भी वो पाकिस्तान टीम को जितवाएगा। कादिर ख्वाजा एंड अतीक। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई। वालेकुम सलाम। शुएब भाई, आप भी कप्तानी कर चुके हैं, अभी बाबर आजम की कप्तानी में खेल रहे हैं। कैसी अब मैच्योरिटी देखने में आई है बाबर आजम की कप्तानी में, और कैसे रेट करते हैं उसकी कप्तानी को आप? देखिए, अभी तो मैचेस जीते हैं, तो जितनी भी तारीफ की जाएगी वो ऐसा लगेगा कि मैचेस जीते हुए हैं तो जी ये सारी तारीफें हो रही हैं। लेकिन आई नोटिस्ड, मैं लास्ट टाइम जब बांग्लादेश की सीरीज खेला था और उसमें और अब में जो बाबर आजम में डिफरेंस है वो ये है कि ही हैज मैच्योर्ड। जो बांग्लादेश की सीरीज थी और अब तक, देखिए कैप्टनसी आपको हमेशा करने से आती है, और उसके जो डिसीजंस हैं उसमें आप क्लैरिटी मैं देखता हूँ, और ये बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। बाबर आजम के
खुद की कैप्टनसी के लिए। और सबसे अच्छी चीज जो मैंने देखी वो ये थी कि कैप्टनसी जो है वो इफेक्ट नहीं करती उनकी बैटिंग को। ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और मेरे ख्याल में वो बाबर आजम जो हैं डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे हैं, और उनके जो डिसीजन टेकिंग पावर है वो भी जो है डे बाय डे इम्प्रूव हो रही है। और ये एक बड़ी अच्छी चीज है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए, क्योंकि उनको उनका जो गेम प्लान है, जो गेम सेंस है, वो भी बहुत अच्छी है। Let's move toward Usman Khan. Before that, Atiq, can you ask your question? Atiq's iPhone. हेलो, आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। अच्छा, शुएब भाई, मैं पूछना, दो टीमों का बड़ा चर्चा हो रहा है। एक पाकिस्तान टीम का कि हुआ क्या है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, और दूसरी इंडिया टीम के हवाले से बहुत बात हो रही है कि इंडिया की टीम को क्या हुआ है, क्योंकि हम माजी में भी कई बार ऐसी सूरत हाल से गुजर चुके हैं जो इस वक्त इंडिया गुजर रही है। तो आप क्या समझते हैं कि इंडिया के लिए कितना मुश्किल होगा अब ये वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में पहुंचना? और दूसरा, एक आपकी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं क्रिकेट से रिटायरमेंट लूं तो मेरे हाथ में एक वर्ल्ड कप टाइटल हो, तो ऐसा लगता है कि ये आपका इवेंट जो है इस तरह कामयाब होगा? थैंक यू। पहले मैं किस बात का जवाब दूं वो मुझे बताएं, क्योंकि 3-4 क्वेश्चंस हैं। तो पहले बात करते हैं जो आपका पहला क्वेश्चन था। Sorry, sure. We've just accidentally put you on mute. Can you restart that answer? जी, पहले इससे शुरू करते हैं जो आपका पहला क्वेश्चन था पाकिस्तान और फिर इंडिया की टीम। देखें, हम लोग सिर्फ अपनी टीम पे फोकस कर रहे हैं। हमारे क्या गोल्स हैं, क्या प्लान्स हैं, उसको किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाए। और जो लेफ्ट एंड राइट चीजें चल रही हैं उस पर बिल्कुल फोकस जो है वो नहीं रखना चाहते। नेगेटिव एनर्जी जो है वो बिल्कुल नहीं चाहते। तो इसलिए। और दूसरा क्वेश्चन था आपका मेरी रिटायरमेंट पे। जैसे मैंने अपने पहले आंसर में बोला है कि आई एम मिडल ऑफ द टूर्नामेंट, और मैं अभी इस पे बिल्कुल नहीं सोचना चाहता। तो इसीलिए द होल फोकस इज जस्ट फॉर द नेक्स्ट गेम्स और इस वर्ल्ड कप के ऊपर। Thank you. Just a request, please keep your questions on the match because it's a pre-match press conference. Let's move towards Usman Khan. अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई, क्वेश्चन आपसे ये था कि सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी इस चीज़ के ऊपर इशू बनाया जा रहा है कि जो बायो सिक्योर बबल है उसकी वजह से इंडियन टीम की परफॉर्मेंस में काफ़ी इफेक्ट हुआ है। क्या समझते हैं कि जो 7 दिन का गैप था, क्या उनको इस वजह से प्रेशर ले गया कि पाकिस्तान टीम से वो लोग हार गए और Usman, it's a request. Can you परफॉर्म नहीं please कर पाए ask न्यूजीलैंड के खिलाफ? क्या कहना चाहेंगे? Usman, can you please ask the questions related to Pakistan cricket team so that we can answer and we can move toward the other journalists as well. This is Pakistan team pre-match press conference, please. हाँ, तो पाकिस्तान से रिलेटेड ही बोला है कि पाकिस्तान के मैच से जब हारा है इंडिया तो उसके बाद से वो प्रेशर में आए हैं और शायद वो परफॉर्म नहीं कर पाए। चलिए बाकी ये बताते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन बिलाल अकील प्लीज। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं, जैसे आप हैं, हफीज भाई हैं, सीनियर प्लेयर्स के होने से टीम में कितना जो है वो फायदा होता है खिलाड़ियों को, जो जूनियर खिलाड़ी होते हैं खास तौर पे। और जिस तरह हमने देखा कि जो लास्ट मैचेस थे उसमें आपने जिस तरह आकर आसिफ अली ने भी कहा कि आपने उनको बड़ा हौसला दिया, तो सीनियर प्लेयर्स का होना कितना जरूरी है टीम में? देखिए, राइट कॉम्बिनेशन अगर बनता हो तो बिल्कुल अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए सीनियर्स का और जूनियर्स का। देखिए, सीनियर्स जो है ड्रेसिंग रूम में अगर हो तो उसका एलिमेंट ये होता है कि अगर वो खुद आउट ऑफ फॉर्म है तो वो उनको मतलब एक्सपीरियंस उनके पास होता है, तो उस पर वो ये सोच सकते हैं कि यार कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मैं करूंगा तो मैं वापस जो है मेरा
कमबैक जो है, जो मैचेस चल रहे हैं उसमें कैसे मैं फॉर्म में वापस आऊं। और सेम गोज फॉर द यंगस्टर्स कि जब अगर कोई यंगस्टर से नई परफॉर्मेंस हो रही है तो बड़ा मुश्किल होता है कि उसको वापस कॉन्फिडेंस देना और उसको वापस जो है उसका मोराल हाई करना। तो उसके लिए राइट कॉम्बिनेशन या सीनियर जूनियर्स का कॉम्बिनेशन जो है वो होना अच्छी चीज है। और मेरे ख्याल में हमारे ड्रेसिंग रूम में ऐसी चीज है जो कि मैंने देखी भी है, नोटिस भी की है कि एक दूसरे को हेल्प करते हैं। और स्पेशली जिससे परफॉर्मेंस नहीं हो उसके अराउंड सारे लोग होते हैं ताकि उसका मोराल हाई किया जाए और उसे कॉन्फिडेंस दिया जाए। मेरे ख्याल में जब आप टूर्नामेंट के बीच में हो तो इतनी आपको जरूरत नहीं होती है कि आप स्किल पे बहुत सारा काम करें, सिर्फ ये होता है कि कॉन्फिडेंस दिया जाए। तो कॉन्फिडेंस जो है वो जाना बहुत जरूरी है, चाहे वो सीनियर है तो उसको मैनेजमेंट से जाना चाहिए, कैप्टन से जाना चाहिए, जूनियर है तो उसको हर साइड से, हर एंगल से जाना चाहिए। That's all from Urdu medium. Rashid Shakur bhai, if you are available, you can ask the question. Then we will move toward Callum's question. जी, अस्सलाम वालेकुम शुएब। माजी में हमने हमेशा ये देखा कि पाकिस्तान टीम का जो आईसीसी टूर्नामेंट्स में आगाज़ कभी इतना अच्छा नहीं रहा। हम हमेशा दूसरी टीमों पर भी फिर रिलाई करते थे कि रन रेट का मामला आ जाता था। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 मैच लगातार जीत कर हम अब ऐसी पोजीशन में है कि अब दूसरी टीमें जो हैं वो इफ एंड बट वाले सिचुएशंस हैं। तो ये जो गैर मामूली तब्दीली है टीम की जो परफॉर्मेंस, इसको किस तरह आप देखते हैं? देखिए शकूर भाई, आईसीसी इवेंट जो है हम काफी मेरा ख्याल है काफी सारे साल बीच में गैप आया है। कोविड की वजह भी होगी, खैर उस पे तो बात करने का वो नहीं बनता। लेकिन ये है कि जो कंसिस्टेंसी है वो यही है जो कि लीडर से, मैनेजमेंट से और जो विद इन द ड्रेसिंग रूम डिस्कशन चल रही है वो यही है कि देखो, रिजल्ट्स आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, आप एक चीज प्रोड्यूस कर सकते हो कि आप जस्ट गिव योर बेस्ट शॉट, रिजल्ट की फिक्र नहीं करो। तो यही जो एक मैसेज है वो सबके पास कंसिस्टेंट बेसिस पे जा रहा है कि आप फोकस रखो सिर्फ वर्ल्ड कप पे और जिस इवेंट के लिए आप लोग आए हुए हो, और अपना बेस्ट शॉट दो। प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। देखें, जब आप प्रेशर से अच्छे से डील करते हैं तो चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस जो है एज अ इंडिविजुअल वो आए। तो मैनेजमेंट की तरफ से भी जो है यही मैसेजेस प्लेयर्स में दिए जा रहे हैं। और जब प्लेयर्स भी आपस में बैठते हैं तो वो इसी चीज पे डिस्कस करते हैं कि जस्ट फोकस ऑन योर ओन परफॉर्मेंसेस फॉर योर ओन सेल्फ, और उसके बाद रिजल्ट्स जो हैं इटसेल्फ विल लुक आफ्टर। Thank you, Callum. Can you ask your questions in English? Thanks very much for joining us, Shoaib. So a couple of questions from me. Firstly, looking ahead at tomorrow's game against Namibia, how does that present a different challenge for Pakistan? Well, to be honest, we are not thinking any different because T20 format is where you can't take opposition lightly, and we are fully confident. In fact, leaving soon for our practice session, so looking forward for the game. And finally, from me, it's difficult being in a bubble, especially times like these. How are you and the team staying entertained during this period? Well, to be honest, bubble life, it's a tough thing, especially when you're like playing a lot of back-to-back series and being in a bubble. It's not an easy thing to go through. But the good thing is that our families with us, we have been spending a lot of time together as families, as teammates. So it's a good thing. But when your goal is to achieve something in life, then you have to go through hard yards, and we have that in our mind, and we are only focused for this particular tournament, and somewhere have started enjoying the bubble life as well.